हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली इजराइल ने कतर पर अटैक करके एक सीरियस एस्केलेशन कर दिया मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से आज एक तरीके का डिस्कशन चल रहा है दैट कतर को आने वाले समय में क्या करना चाहिए। अगर कतर के फॉरेन मिनिस्टर के हिसाब से बात करें तो कतर जो है वो रिटेलिएशन के मूड में इस समय दिखते हुए नजर आ रहा है अगेंस्ट इजराइल। और इनफैक्ट कतर जो है वो तमाम अलग तरीके के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके साथ भी बातचीत कर रहा है कि कैसे कलेक्टिवली हम इजराइल के अगेंस्ट अपने डेटरेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आज एक बात तो क्लियर है कि मिडिल ईस्ट जो है उसमें एस्केलेशन बढ़ने की चांसेस बढ़ सकती है। कतर रिटेलिएट करेगा कि नहीं करेगा अगेंस्ट अमेरिका बेस्ट पार्टनर इजराइल, वो भी एक सीरियस क्वेश्चन है। बिकॉज अगर कतर रिटेलिएट करता है अगेंस्ट इजराइल, विच मीन्स कतर इज ऑल्सो रिटेलिएटिंग अगेंस्ट यूएस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कतर के लिए भी बढ़ सकती है। लेकिन अब ये कतर रिटेलिएशन करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत निर्भर करता है जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका किस तरीके का रुख आने वाले समय में इजराइल के प्रति होते हुए दिखेगा। फ्रेंड्स देखिए, जब कतर के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, जिसमें अरब के कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आया। और उस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से अरबिक वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में एक तरीके का यूनिटी देखने को मिला। और यहां पर बातचीत हुई कि कैसे एक हम लोग अपना मिलिट्री अलायंस रिवाइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 2015 में इस तरीके का इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition को सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था कि कैसे हम लोग सभी मुस्लिम कंट्रीज एक साथ मिलके ऐसे जितने भी काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या ऐसा कोई भी थ्रेट जो इस्लामिक कंट्रीज के अगेंस्ट आता है, उसमें कैसे हम लोग कलेक्टिवली यूनाइट करके उन चैलेंजेस के अगेंस्ट हम लोग जीत सकते हैं। तो 2015 में फ्रेंड्स इस तरीके का एक मिलिट्री पार्टनरशिप के बारे में चर्चा हुई थी। लेकिन अब जब से ये कतर का एस्केलेशन हुआ है मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ, उसके बाद आज बात हो रही है कि क्या आज समय फाइनली आ चुका है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ था जो कभी पूरा नहीं हो पाया, क्या इसको अब एक फुल फ्लेजेड इस्लामिक नाटो के फॉर्म में लॉन्च किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये आज मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा एक इंटेंसिवली डिस्कशन में टॉपिक चल रहा है दैट वेदर द अरबिक कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज यूनाइट टुगेदर to form a collective defense organization for the Middle East, which they call as इस्लामिक नाटो। अब फ्रेंड्स, इस्लामिक नाटो बनना आपको पता है बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक डिस्कशन है, इसका कोई आउटकम नहीं आने वाला है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक स्टार्ट है और इवेंचुअली इसमें आप काफी ज्यादा प्रोग्रेशन दे सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स इस्लामिक नाटो के बनने में यही है कि शिया और सुन्नी के बीच में अंदर ही इंटेंस राइवलरी है, लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, लीडरशिप रिलेटेड इश्यूज है। और अमेरिका क्या इस्लामिक नाटो को बनने देगा? बिकॉज सऊदी जैसे कंट्री अमेरिका से सबसे ज्यादा डिफेंस खरीदते हैं, तो क्या सऊदी जो है वो इस तरीके से अमेरिका के अगेंस्ट जाकर, इजराइल के अगेंस्ट जाकर इस्लामिक नाटो के अलायंस को बनेगा? और अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो अब्राहमिक अकॉर्ड का क्या होगा, जो यूएई और बहरीन और ये तमाम कंट्रीज जिन्होंने जूइश कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था। तो बात तो अभी बहुत कुछ चल रही है फ्रेंड्स, लेकिन इस्लामिक नाटो आज जिस तरीके से डिबेट डिस्कशन में चल रहा है, भले इसका सक्सेसफुल आउटकम आए या ना आए, बट एक चीज तो आज क्लियर है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है इस समय यूनाइटेड होते हुए दिख रही है, जिससे इजराइल के लिए अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल का ये कतर के ऊपर अटैक करना, क्या उससे इजराइल की जीत हुई है, या इस पर्टिकुलर अटैक में ईरान के आयतुल्लाज उनकी जीत हुई है। बिकॉज आयतुल्लाज कई समय से इसी चीज की बात कर रहे थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो सैटेनिक सिविलाइजेशन है इसको कैसे खत्म किया जाए, और उसके लिए मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट होना पड़ेगा। लेकिन जब से ये सब चीजें हुई हैं उसके बाद से मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ तो आ ही रहा था, जब से इजराइल हमास और उन तमाम जगह अटैक कर रहा था। लेकिन अब जैसे ईरान के बाद कतर के ऊपर इजराइल ने अटैक किया है, देन द क्वेश्चन इज आस्क्ड
हु इज द नेक्स्ट कंट्री। तो इसलिए फ्रेंड्स एक मुस्लिम सॉलिडारिटी यहां पर एक पीक पर देखने को मिल रही है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्लामिक नाटो का जो आइडिया है आज वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी में डिस्कशन किया जा रहा है। तो न्यूज देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सऊदी अरेबिया ने तो कई समय से इस चीज के बारे में बात की थी। इस समय ईरान और इराक जो है वो फ्रंट फुट पे खेल कर बात कर रहा है कि इस्लामिक नेशंस को आज एक साथ मिलकर एक यूनिफाइड मुस्लिम मिलिट्री कोalition बनाने का समय आ गया है कि हम लोग एक साथ मिलकर अपने एनिमीज को कंपीट कर सके। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सजेशन में ये कहा गया है कि इस्लामिक नाटो जो है वो डिफेंसिव डॉक्ट्रिन शेयर करेगा, और अगर जरूरत पड़े तो ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन को भी शेयर कर सकता है। फ्रेंड्स डिफेंसिव ऑफेंसिव मतलब क्या है? डिफेंसिव के लिए आपको उतना ही पावर चाहिए जिससे आप अपने डिफेंस को मेंटेन कर सको। ऑफेंसिव के लिए देयर इज नो लिमिट ऑफ पावर, जितना पावर है उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन थोड़ा और खतरनाक है, एग्रेसिव है एज कंपेयर टू डिफेंसिव डॉक्ट्रिन। अब फ्रेंड्स इसी इस्लामिक नाटो और इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब अगर मैं ईरान की बात करूं फ्रेंड्स तो ईरान इस समय सबसे फोरफ्रंट पे है इस इस्लामिक नाटो के कैंपेन के लिए, और ईरान ने कहा है कि सऊदी, टर्की और इराक ये जितने भी कंट्रीज हैं ये किसी भी समय फ्यूचर इजरायली अटैक में आ सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एक साथ मिलकर काम नहीं करे। तो फ्रेंड्स यहां पर ईरान एक तरीके से शिया सुन्नी को एक साथ लाना चाहता है, जो ईरान कई समय से प्रयास कर रहा था, बिकॉज जिस तरीके से सुन्नी वर्ल्ड का ज्यूज के साथ नॉर्मलाइजेशन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ यूएस। आपको पता है अब्राहमिक अकॉर्ड में एक जो सबसे ज्यादा नाराज थे इस पर्टिकुलर इशू से वो थे आयतुल्लाह। तो आयतुल्लाह कभी नहीं चाहते थे ये डेवलपमेंट हो, और अब आयतुल्लाह को ये बहाना मिल गया है दैट सी दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, डोंट गो विद द ज्यूज, डोंट गो विद द वेस्ट, दे वर ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। इसीलिए सऊदी, टर्की, इराक सबके लिए वेकअप कॉल है, छोड़ो इस चीजों को, इधर आओ, एक साथ मिलकर इस मुस्लिम अलायंस को बनाते हैं। इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शिया उल सदानी, उन्होंने भी काफी ज्यादा इसी इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के बारे में बढ़ चढ़ कर कहा है, और उन्होंने कहा है कि देयर इज नो रीजन मुस्लिम नेशंस कैन नॉट फॉर्म अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स टू डिफेंड देमसेल्फ। फ्रेंड्स इजिप्ट जो कई समय से इस चीज की बात कर रहा था, इनफैक्ट आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में अगर किसी कंट्री के पास सबसे ज्यादा ट्रूप्स है, आर्मी है, तो वो है इजिप्ट। तो इसलिए इजिप्ट ने भी इस पर्टिकुलर इस्लामिक नाटो का आइडिया पहले भी स्पॉन्सर किया था, और अब जब ओआईसी मीटिंग में सऊदी अरेबिया के साथ पार्टिसिपेट किया तो इजिप्ट ने भी कहा कि यस वी शुड मूव टुवर्ड्स एन अलायंस, और इस अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव होगा कि कोई भी मुस्लिम अटैक नेशन पे अटैक होता है सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अटैक ऑन ऑल, और इसलिए हम लोग ज्वाइंट कोalition के साथ मिलकर रिटेलिएट करेंगे। इनफैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये भी कहा गया है कि इजिप्ट तो 20,000 ट्रूप्स देने को भी रेडी हो चुका है, और चाहता है कि जो ये अरब नाटो का हेडक्वार्टर है वो कायरो डिस्ट्रिक्ट में हो, जो इजिप्ट का आपको पता है कैपिटल भी है। फ्रेंड्स पाकिस्तान और टर्की ने भी इस अरब इस्लामिक नाटो के बारे में काफी ज्यादा स्पॉन्सर किया है। उन्होंने कहा है कि द टाइम हैज कम कि हमें मिलजुल कर एक साथ इस कलेक्टिव डिफेंस शील्ड को बनाने का समय आ गया है। तो फ्रेंड्स सवाल घूम फिर कर आता है कि इस इजराइल के कतर के ऊपर अटैक में कौन जीता? हमास जीता, ईरान जीता, या इजराइल जीता, यूएस जीता? अगर फ्रेंड्स एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखेंगे तो इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी का शॉर्ट टर्म में ये एक बहुत बड़ा गेन है, बिकॉज काफी समय से ये चाहते थे कि किसी तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो एक तरीके से एंट्री हो रहा है इस्लामिक सिविलाइजेशन में अब्राहम एकॉर्ड्स के थ्रू, उसको किसी तरीके से रोका जाए। और अब जिस तरीके का ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पर इमर्ज हुआ है, क्या आपको लगता है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री ज्यूज के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेगी? क्या आपको लगता है कि अब्राहमिक अकॉर्ड का फ्यूचर बचा है? इससे इंडिया को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, बिकॉज इंडिया इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड का भी पार्ट है, और पाकिस्तान का रेलेवेंस जो है वो इस्लामिक कंट्री में वापस से बढ़ सकता है, बिकॉज ये मुस्लिम सॉलिडारिटी यहाँ पर आते हुए दिख रही है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, एंड व्हाट शुड इंडिया डू?
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।